हेलो। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की जानदार जानदार बात। सर आज का टॉपिक है सर धारा 30। धारा 30 बोले तो वेजर, वेजर बोल तो आम आदमी से बोलता है सट्टा। क्या बोलता है भैया? आजकल मान लो मैच चल रहा है तो तुमने देखा होगा दुनिया में सबसे ज्यादा सट्टा लगता है ड्रीम 11 यानी इंडिया पाकिस्तान। तो सट्टे के भी कुछ प्रकार है, कुछ सट्टे वेजर है ना की तरह यानी सट्टे की तरह दिखते हैं पर उन्हें सरकार सट्टा नहीं मानती। जैसे ड्रीम 11 अलाउ कर रखा है। कुछ अलग तरीके से होता है जो सट्टा होता है उन्हें सरकार क्या मानती है? सट्टा ही मानती है, चाहे तुम किसी भी नाम से जानो। तो आज हमें पढ़ना है कि सट्टे के टाइप क्या होते हैं। ठीक है, तो वेजर अगर आसान सी भाषा में बोल तो लोग क्या बोलते हैं? शर्त। लोग क्या बोलते हैं? शर्त, है ना? समझ आ रही बात? बोलो, है ना? और मुंबई भाषा में क्या बोलते हैं? सट्टा। मुंबई भाषा में क्या बोलते हैं भैया? सट्टा बोलते हैं, सट्टा बोलते हैं। ठीक है, बात समझ आ गई ना? तो सर अब सट्टे की बात करें तो सट्टे में मान लो तुमने और मैं सट्टा लगाते हैं, शर्त लगाते हैं। मैंने कहा भैया मान लो कल को इंडिया पाकिस्तान का मैच है, इंडिया जीत गई है ना, तो तुम मुझे पैसे दे दो क्योंकि मैंने इंडिया की जीत पे सट्टा लगाया। तो तुमने पाकिस्तान की जीत पे सट्टा लगाया, तुमने कहा भैया पाकिस्तान जीत गई तो सर आप मुझे पैसे दे देना। यानी सट्टा किस पे हुआ सर? ऑन हैपनिंग, जीतने पर। तो कई लोगों को लगता है कि सट्टे का मतलब होता है किसी काम का पूरा होना, यानी कि पैसा देना या पैसों में तोली जाने वाली कोई चीज देना। मैंने कहा कि अगर इंडिया जीत गई तो भाई तुम मुझे मोबाइल दे दियो, और अगर पाकिस्तान जीत गई तो तू मेरा मोबाइल ले लियो, है ना? तो हमने सट्टे में क्या लगा दिया? मोबाइल लगा दिया, है ना? महाभारत में तो बताओ द्रौपदी जी को लगा दिया सट्टे में, है ना? राइट। तो खैर वो पुराना जमाना था, लेकिन भैया हमारा लॉ ये बोलता है कि इंसान सट्टे पे नहीं लग सकता। कौन लगेगा? मनी या मनी वर्थ, है ना? ये कि नहीं कल को भाई छोटे भाई को सट्टे पे लगा दे रहा है, कुछ ना करता लगा इसे, है कि नहीं बात? ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, अब कई लोगों को लगता है हैपनिंग। हैपनिंग क्या होनी चाहिए? अनसर्टेन इवेंट। सट्टा तभी तो होगा जब मुझे पता ना हो कि जीतूंगा या हारूंगा। अगर मुझे पता है मैं 100% जीतूंगा तो फिर वो अनसर्टेन नहीं है, फिर वो क्या हो गया? सर्टेन। पिछली क्लास में पढ़ा था सर्टेन चीज कभी भी सट्टा नहीं हो सकती। सट्टा हमेशा क्या होगी? अनसर्टेन, जिसमें पता ना हो हार जीत का। अब कई लोग कंफ्यूज होते हैं इस पर, क्या नॉन हैपनिंग पर सट्टा हो सकता है? कुछ ना होने पर सट्टा हो सकता है? हो सकता है। अरे मैंने इस बार उल्टे तरीके से बोला, है ना? बताओ क्या बोला? मैंने ये बोला, अगर मैंने भी क्या बोला था पहले? इंडिया जीती तुम मुझे देना। मैं ये नहीं बोल रहा, मैं सट्टा ये लगा रहा हूं अगर पाकिस्तान नहीं जीता तो भाई तू मुझे पैसे दे दियो, और अगर इंडिया नहीं जीता तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। इस बार सट्टा किसी चीज के हैपनिंग पर है या नॉन हैपनिंग पर है? नॉन हैपनिंग। नहीं जीता, इंडिया नहीं जीती तो तुम मुझे पैसे देना। मैं कह रहा हूं अगर पाकिस्तान नहीं जीता, अब तुम कुछ सोचो सर, आप ये भी तो बोल सकते हो पाकिस्तान नहीं जीता मतलब पाकिस्तान नहीं जीता कौन जीतेगा? इंडिया जीतेगी। तो मैं कह रहा हूं पाकिस्तान नहीं जीता तो तुम मुझे पैसे देना भैया, या मैं ये बोल दूं इंडिया जीता तो तुम मुझे पैसे देना। बात तो बराबर है। लेकिन मैंने क्या मजे लिए? कुछ लोग मजे लेते हैं कानून से खेलने के लिए। तो कानून में अगर ये लिख देते ऑन हैपनिंग कि इंडिया जीतेगी तो मुझे पैसे देना, तो मैं इस कानून को ओवररूल करने के लिए, इस कानून को तोड़ने के लिए क्या करता? मैं ऑन हैपनिंग पे सट्टा नहीं लगाता, किस पे लगाता? नॉन हैपनिंग पे लगाता। मैं ये नहीं बोलता इंडिया जीतेगी तो मुझे पैसे देना, मैं बोलता इंडिया पाकिस्तान का मैच है, पाकिस्तान हारेगी तो तुम मुझे पैसे दे दियो। अरे भैया पाकिस्तान हारेगी का मतलब क्या है? अब मैंने क्या किया? लॉ का तोड़ निकाल लिया। तो जज साहब ने क्या बोला? मैं दोनों बात लिख देता हूं भाई, मजे मत लेना हमसे, मैं दोनों बात लिखता हूं। इंडिया के जीतने पर भी सट्टा है, पाकिस्तान के ना जीतने पर भी सट्टा है। तो हैपनिंग और नॉन हैपनिंग। तो वेजर का लिटरली मीन होता है शर्त, और मुंबई भाषा में सट्टा। और इंडिया में वेजर क्या होगा सर? वॉइड, है ना? इंडिया में वेजर क्या होगा सर? वॉइड। याद हो जाएगी बात? हैपनिंग और नॉन हैपनिंग। बस एमसीक्यू में बढ़िया आएंगे। अब अगर मुझे और अच्छे से जानना है वेजर क्या होता है, अगर ये 5 चीजें पूरी हैं, कितनी चीजें पूरी है? 5। और पांचों का गाना गाते हैं, जन्मों के साथ ही हम साथ साथ हैं। यानी कि पहली बात, पैसा लगा होना चाहिए दाव पर। दाव पर क्या लगाओ? या पैसे पे नापे वाली चीजें। मैंने मोबाइल दाव पे लगा दिया,
इंसान नहीं, है ना, राइट। जिस चीज को दाव पे लगाया है और जिस चीज के लिए लगाया है मैच, वो आज नहीं है कल होना चाहिए, यानी कि आज होगा तो फिर मेरी पहुंच से बाहर होना चाहिए, यानी मेरी को पता नहीं होना चाहिए हारेंगे जीतेंगे, अनसर्टेन। सबसे मजेदार बात है ये कि सट्टा तभी वैलिड सट्टा मजेदार बनता है जब इक्वल चांस हो जीतने और हारने का। अब इंडिया नेपाल का मैच है, कौन जीतेगा कौन हारेगा, तो फिर वो क्या है, फिर वो सट्टा नहीं है, फिर तो सभी इंडिया के जीतने पे लगाएंगे है कि नहीं बात। तो वो एक तरीके से कुछ कुछ क्या हो गया, सर्टेन जैसा हो गया, और वहां इक्वल चांस भी नहीं है। जैसा हमने कहा इक्वल चांस होना चाहिए हारने का और जीतने का। और सबसे मजेदार बात, इक्वल चांस तो और अलग चीज होगी, उससे भयंकर चीज क्या, किसी पार्टी को कंट्रोल नहीं होना चाहिए। इंडिया पाकिस्तान का मैच है, इक्वल चांस होता है हार जीत का, तो तुम इंडिया की टीम खरीद लोगे क्या, नहीं ना, तुम हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है। और एक और बात, इंडिया पाकिस्तान के मैच पर मेरा देशभक्ति से कोई लेना देना नहीं है, मेरा क्रिकेटिंग स्टाइल से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। विराट कोहली छक्का मार दे या कोई प्लेयर बढ़िया विकेट ले ले, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे उससे किस चीज से लेना देना है, अपने इवेंट से लेना देना। भैया इंडिया जीतनी चाहिए तभी मैं जीतूंगा, बात समझ में आई ना। यानी कि मेरा कोई और इंटरेस्ट होना ही नहीं चाहिए उस इवेंट पर, सिवाय किसके, हाँ उस सट्टे के अलावा मेरा कोई देशभक्ति नहीं, है ना, कोई क्रिकेटिंग स्टाइल नहीं कि देख इसे, है ना, ऑफ ड्राइव कहते हैं, इसे फ्रंट ड्राइव कहते हैं, है ना, देख बॉल इसे स्विंग बॉल कहते हैं, इसे गुगली कहते हैं। कोई सीखने का इंटरेस्ट नहीं, मेरा तो भैया एक इंटरेस्ट है बस, किसी तरीके से भैया जिसपे सट्टा लगाया वो टीम जीत जाए बस, है कि नहीं बात, राइट। अब देखो कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी होती हैं जो सट्टे का नाम नहीं होती पर सट्टा ही होती है, जैसे लॉटरी। अब लॉटरी क्या मानेंगे, याद रहेगी बात, लॉटरी को सट्टा माना जाएगा एक्सेप्ट अगर लॉटरी कौन खिला रहा तुम्हें, गवर्नमेंट। यानी लॉटरी सट्टा है किसको छोड़कर, यानी गवर्नमेंट लॉटरी सट्टा नहीं है। लेकिन अगर मैं तुम्हें खिलाऊं तो क्या है, हॉर्स रेस, घोड़े की रेस, सैफ अली खान, वाह मैं घोड़े पे नहीं जॉके पैसा लगाता हूं, है कि नहीं बात। तो भैया ये बताओ घोड़े की रेस भी क्या है, सट्टा है। लेकिन अगर घोड़े की रेस पे प्राइस 500 रुपए से ज्यादा है तो वो सट्टा नहीं है। उल्टा नहीं लिखा है, नालायक, उल्टा नहीं है, सीधा ही लिखा है। बताओ क्यों, भैया जज साहब कह रहे हैं कि 500 रुपए से नीचे के लोग जो होंगे वो गरीब होते हैं, तो 500 रुपए से नीचे तो तुम, है ना, खिलवाओ मत, क्योंकि गरीब लोगों को, है ना, सट्टे की आदत नहीं होनी चाहिए। 500 रुपए से ऊपर जो खेल रहा है उसे क्या मानती है सरकार, पैसे तेरे पे एक्स्ट्रा है लगा ले। तो अगर 500 रुपए से ऊपर की घोड़े की रेस खेल रहे हो तो वैलिड है, 500 तक की खेल रहे हो, 500 से नीचे खेल रहे हो तो सट्टा है, ठीक है। बात समझ में आ गई। बताओ लॉटरी कब सट्टा है कब सट्टा नहीं है, बताओ। सरकारी हो तो सट्टा है, सरकारी नहीं है तो घोड़े की रेस नीचे है तो सट्टा नहीं है, ओ 500 से ऊपर है तो सट्टा नहीं है, 500 से नीचे है तो सट्टा है, नीचे है तो सट्टा, याद रखना है बात। अब अगली बात आती है स्पेकुलेटिव। अब सुनने ध्यान से, बहुत ही खतरनाक बात, ये बच्चे कई बार समझ नहीं पाते। अब मान लो शेयर मार्केट में एक शेयर चल रहा है 100 रुपए का, है ना, कितने का चल रहा है, 100 रुपए का शेयर चल रहा है, टाटा कोई शेयर है फाल 100 रुपए का चल रहा है आज, है ना, आज चल रहा है। तुमने और मैंने आज एक कॉन्ट्रैक्ट किया, क्या कॉन्ट्रैक्ट किया, तुम्हें लगता है सर ये टाटा का शेयर दिवाली के टाइम पे 150 का होएगा, कितने का होएगा, मैं इसका उल्टा सोचता हूं, मैंने कहते हैं जा टुच्ची बात, 150 का ना होगा, देख लियो 80 का हो जाएगा, नीचे गिरेगा शेयर। ये तुमने कहा अरे रहन दो सर रहन दो, आपको शेयर मार्केट के बारे में कुछ पता ही ना है। मैंने कहा चल तो फिर एक काम करते हैं, हीरो बनना है ना अपने आप को, एक काम करते हैं, आज ये शेयर 100 रुपए का है, कितने रुपए का है, 100। आज हम दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि ये शेयर मैं तुम्हें बेचूंगा, ए बेचेगा किसको, क्या नाम है ये तुम्हारा, ए सुमित को बेचेगा एस को। तुमने कहा हाँ सर, दिवाली वाले दिन ये शेयर
मैं तुझे कितने का बेचूंगा भाई? 100 रुपए का बेचूंगा। तुमने कहा ठीक है सर, बढ़िया बात है। तुम्हें पता मार्केट में शेयर कितने का पहुंचेगा? 150 का दिवाली वाले दिन, है ना? तुम्हें लगेगा 150 का माल कितने का बिकेगा? 100 रुपए का मिलेगा। और मुझे लगेगा मैं जा देखियो दिवाली वाले दिन कितने का पहुंचेगा ये? 80 रुपए का। तो जो 80 रुपए की चीज होगी वो मैं कितने का बेचूंगा तुम्हें? 100 का। 100 का, ओ 100 रुपए का। तो 100 रुपए की डील हो गई। अब सुनना ध्यान से, दिवाली आई, दिवाली वाले दिन ये शेयर, बहुत ध्यान सुनना, ये बात बहुत अच्छे समझ नहीं पाते हैं बात। दिवाली वाले दिन ये शेयर पहुंच गया 150 रुपए का। दिवाली वाले दिन पुष्पा ये शेयर पहुंचा 150 का। अब बताओ कौन किसके पास आएगा? जो ए और एस के पास जाएगा ना? नहीं नहीं, एस आएगा ए के पास। एस कहेगा भैया 150 का पहुंच गया, है ना? और आपने कितने का बोला था? 100 रुपए का बेचूंगा। बेचो 100 रुपए, क्योंकि मैंने ही तो बोला था कि मैं तेरे को शेयर कितने का बेचूंगा? 100 रुपए का बेचूंगा। मैं शेयर कितने का बेचूंगा? 100 रुपए का बेचूंगा। मैंने ही तो बोला था। अब तुम भागे भागे तुम आओगे मेरे पास, कहोगे सर 100 रुपए में शेयर दे दो जल्दी मुझे। क्यों क्यों मुन्ना क्यों? 150 पहुंच गया। अब दुख किसी होगा मुझे? जो चीज मेरे पास से, मान लो ये शेयर सर्टिफिकेट होता है, शेयर होता है ना, जो चीज मेरे पास से बगल वाली दुकान पर या बगल वाले ग्राहक को कितने की बेची जाती? 150 रुपए की। पर मेरी मजबूरी है, मेरी मती मारी गई थी, जो मैं तुम्हें कितने का बेचना पड़ रहा है? 100 रुपए का। तुम्हें कितने का फायदा? पूरे 50 का। हाँ राइट। तो देखो मैं पता क्या बोलूंगा। अब तुमने मुझे एक बात बोली, सर आप मुझे कितने का दोगे? 100 रुपए का। मैं इसे कितने का बेचूंगा? 150 का। मुझे 50 का फायदा हो जाएगा। एक काम करते हैं, मुझे शेयर मत दो, मुझे सीधे क्या दे दो? 50 रुपए दे दो। सही है कि नहीं? इसमें क्या बुराई है? मैंने कहा यार चल ठीक है भैया, ये बात कर लेते हैं। ऐसे ही भैया मैं भी तुम्हें ये बात कह रहा हूं। मैंने कहा देख मैं तेरे को ये शेयर दूंगा 100 रुपए में, तू उसे कितने का बेचेगा? 150 में। मेरा ये कितने का बिकता? 150 में। लेकिन मुझे मजबूरी में कितना देना पड़ रहा है? 100 रुपए का। तुम 50 रुपए का नुकसान करवा दिया ना मेरा। एक काम कर, 50 रुपए का ही फायदा होगा ना तेरे को बेच के, 50 रुपए ले ले। तो मैंने तुम्हें कितने रुपए दे दिए? क्या मैंने तुम्हें शेयर की डिलीवरी दी? नहीं। तो ये सट्टा है, समझ गए? अब उल्टा करते हैं। दिवाली पर ये शेयर पता कितने का पहुंचा? 80 रुपए का। बताओ कौन किसके पास भागा भागा आएगा? कौन किसके पास भागा भागा आएगा? मैं आऊंगा। मैं कहूंगा भाई ये ले पकड़ शेयर, कितने रुपए निकाल? 100 रुपए निकाल। तुम दिल से बहुत दुखी, यार अगर 100 रुपए मांग रहे, मैंने कहा 100 रुपए निकाल, मोबाइल बंद करने से कुछ ना होगा, 100 रुपए निकाल। अब ये बताओ ये शेयर मार्केट में बिक कितने का रहा है मेरे पड़ोसी को? 80 का। क्योंकि मार्केट प्राइस कितना हो गया इसका? 80। लेकिन अगर मैं बगल वाले मान लो पराग सर को बेचूंगा ये शेयर, तो पराग सर को कितने का बेचूंगा? 80 का। मार्केट प्राइस कितने का बिक रहा है? 80 का। पराग सर कहेंगे 80 रुपए लो शेयर दो। लेकिन मैं यही शेयर तुझे कितने का बेचूंगा? 100 का, है ना? तो मैं तुम्हें बेचूंगा ना, मैं कहूँगा जल्दी 100 रुपए निकाल। तुमने कहा यार बेकार में सर से पंगा लिया। सही कह रहे थे सर, ये शेयर गिरेगा, मैंने गलती सोचा बढ़ेगा। अब तुम्हें कितने का नुकसान? 20 का। जो चीज तुम मुझसे 100 की खरीद रहे हो वो तुम्हें कितने की मिलेगी बगल की दुकान पे? 80 की। या यूं कहता जो चीज मैं बगल वाले ग्राहक को कितने की बेचूंगा? 100 का। तो 80 का, क्योंकि मार्केट वैल्यू कितनी है? 80। वो तुम्हें कितने का बेचना पड़ रहा है? 100 का। तो 20 का फायदा। अब मैंने कहा भाई एक काम कर ले, मैं तुझे कितने का बेचूंगा? 100 का। तो 80 में पराग सर को बेचेगा, या पराग सर ना मिले किसी और ग्राहक को बेचेगा, कितने का नुकसान होगा? और साथ में ग्राहक ढूंढने की क्या होगी? बेचैनी अलग, है ना? तो तुमने कहा भैया प्लीज एक छोटा सा एहसान कर दो, 20 रुपए का जो फायदा होगा तुम मुझे कितने का बेचोगे? 100 का। मार्केट में कितने का बिकेगा? 80 का। तुम मुझे बेचे कितने कमाओगे? 20 रुपए। मैं तुमसे 20 रुपए दे देता हूं तुम्हें, तो तुमने मुझे कितने दे दिए? क्या शेयर की डिलीवरी हुई? जहां पर शेयर की डिलीवरी नहीं हुई जज साहब ने उसे क्या नाम दिया? सट्टा।
और 20, बस डिफरेंस अमाउंट का लेन देन करना। डिफरेंस अमाउंट क्या होता है बताओ? डिफरेंस अमाउंट आज के बाद याद रखना, मार्केट प्राइस माइनस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। यही तो हुआ। मार्केट प्राइस कितना? 150, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना? 100, मार्केट प्राइस कितना? 80, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना? 100। तो डिफरेंस प्राइस जो तुमने 150 और मेरा 20 था, बिना शेयर के लेन देन के, बिना प्रोडक्ट के लेन देन के डिफरेंस प्राइस एक दूसरे को पे कर दिया, तो डिफरेंस पे करना क्या माना गया? अब तुमने एक बात नहीं पूछी, पूछो। अरे नालायक, तुम्हें पूछना चाहिए था सर, अगर डिफरेंस पे करने की बजाय सामान की डिलीवरी करूं तो सर ये हो जाएगा। तो फिर ये शेयर मार्केट की लीगल ट्रांजैक्शन कि मैंने अपना शेयर तुम्हें बेचा कितने का? 100 रुपए का, फिर तुमने उस शेयर को कितने का बेचा? 80 रुपए का। तो फिर मैं अगर मैं शेयर की डिलीवरी कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं? डिलीवरी, फिर सट्टा नहीं है, फिर हम उसे स्पेकुलेटिव नहीं बोलेंगे। क्या नहीं बोलेंगे? लेकिन अगर डिफरेंस अमाउंट पे है तो क्या बोलेंगे? स्पेकुलेटिव बोलेंगे और वॉइड होगा। ठीक है, ये लिखी बात। गैम्बलिंग माना जुआ होता है। हाँ, जुआ। तो डिफरेंस प्राइस अगर पे किया तो क्या माना गया? सट्टा या जुआ। ठीक है, और यहां क्या लिखी है बात? अगर तुमने डिलीवरी की है शेयर्स की तो फिर वो सट्टा नहीं है, फिर वो क्या है? लीगल। तो शेयर की डिलीवरी ले लेना भाई। बोलो समझ गए सर? है ना। आखिरी बात, क्रॉसवर्ड पजल गेम शो कंपटीशन। अगर कोई भी क्रॉसवर्ड पजल और कंपटीशन ऐसा है जिसमें एक बात फिक्स है, उसका सॉल्यूशन पहले से बना के रखा है। पहले से क्या रखा है? सॉल्यूशन पहले से बना के रखा है ना। सॉल्यूशन पहले से बना के रखा है तो क्या होगा? तो सट्टा है। ये लिखी बात। प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन, प्रीवियसली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन, इट वॉज अ गेम ऑफ चांस। तो इसे क्या माना गया? बिल्कुल लॉटरी की तरह माना गया। एंड देयरफॉर अ लॉटरी, है ना, कि अगर तुम्हारे पास पहले से एक किसी चीज का सॉल्यूशन है तो जिसका लक्की ड्रॉ निकलेगा क्या माना जाएगा? सट्टे, लॉटरी माना गया। तो जिसका सॉल्यूशन पहले से ही प्रिपेयर है, कोई भी पजल जिसका सॉल्यूशन पहले से ही प्रिपेयर है एडिटर के पास, है ना, तो वो किसकी तरह माना गया? लॉटरी की तरह माना गया। है ना। तो 4 चीजें पढ़ी जो सट्टा होती हैं। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? 4 चीजें जो सट्टे की तरह दिखती हैं पर वो सट्टा नहीं होती। और क्या होती हैं? दंगल पिक्चर देखी है तुमने? पूरी देखी है ना। तो लड़ना ये स्किल की बात है कि नहीं? रेसलिंग कोई भी एथलीट, रेस करना, भाला फेंकना, तीरंदाजी करना, तो ये सट्टा नहीं है। इनका कंपटीशन अगर आप खेलोगे तो क्या होगा सर? वैलिड होगा। ठीक है, कि रेसलिंग का इवेंट हुआ और विनर को अवार्ड मिलेगा, तो वो अवार्ड क्या नहीं माना जाएगा? सट्टा नहीं माना जाएगा। फिर आता चिट फंड। चिट फंड को पता क्या बोलते हैं? कमेटी। क्या बोलते हैं? कमेटी डालते हैं ना लोग। सर मुझे इसका समझ नहीं आया, ये कमेटी में होता क्या? अरे कमेटी में कुछ भी नहीं। तो कमेटी अगर सरकार करवा रही है या बैंक करवा रहा है, कौन करवा रहा है? बैंक, तो वैलिड है। लेकिन कमेटी अगर आसपास के लोग खेल रहे हैं तो वो क्या है? सट्टा है। कमेटी में कुछ भी नहीं होता भाई, कमेटी मम्मी लोग खेलती हैं जैसे, है ना। तो अगर कोई कमेटी लेके भाग जाए तो वो सट्टा ही कहला जाएगा, केस नहीं करते। अरे मान लो हम 10 जने हैं, 10 जनों ने क्या किया, एक मटके में 10-10 हज़ार डाले, तो मटके में कितने आ गए? 1 लाख। फिर हम क्या उछालेंगे? पर्ची उछालेंगे। क्या उछालेंगे? क्या उछालेंगे भैया? पर्ची। पर्ची तुम्हारी निकल गई तो 1 लाख तुम्हारे। ठीक है। फिर अगले महीने एक और मटका आएगा, उस मटके में फिर 10-10 हज़ार डालेंगे, तुम भी डालोगे। तुमने डाला, बाकी सबने 9 जनों ने डाला, तो इसमें 1 लाख आ गए। अब फिर से पर्ची उछलेगी, लेकिन पर्ची तुम्हारे नाम की नहीं उछलेगी, 9 जनों की उछलेगी। अब किसका नंबर आ गया? मेरा नंबर आ गया, तो 1 लाख किसके हो गए? मेरे हो गए। अब तीसरे महीने फिर मटका बनाया,
तीसरे मटके में फिर हम 10 जनों ने कितने रुपए डाले? 10,000। मटके में कितने पहुंच गए? 1,00,000। अब पर्ची बताओ कितने जनों की उछलेगी? 8 की। तुम्हारी पर्ची कट गई, मेरी कट गई। बार बार हमें थोड़ी पैसा मिलता रहेगा, लेकिन हमें बार बार पैसा डालना है। तो एक तरीके से इंटरेस्ट फ्री लोन हो गया कि मुझे 1,00,000 रुपए मिल गए, ब्याज नहीं देना पड़ रहा, बस हर साल हर महीने 10,000 डालने हैं। अब अगली पर्ची में मान लो ये जो बगल में कौन बैठता था भाई हमारे, क्या नाम है इसका? सिद्धार्थ की पर्ची निकल गई, 3 लोगों की पर्ची निकल गई। अब चौथे महीने फिर से एक मटका बना, मैं भी पैसे डालूंगा, तुम भी डालोगे, सिद्धार्थ भी डालेगा। कितने रुपए पहुंच गए मटके में? 1,00,000। लेकिन पर्ची में मेरी, अंकुर की, सुमित की और सिड की पर्ची नहीं डालेंगे। 7 पर्ची उछलेंगे, जिसका आएगा उसको। ऐसे करते 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 क्या होगा? मटके में 1,00,000 आते हैं और जिसकी पर्ची निकलती है उसके बाद चले जाते हैं, और जिसकी पर्ची निकल जाती है अगले मटके में उसकी पर्ची नहीं उछलती, तो आखिरी में एक ही पर्ची बचेगी, उसको दे देंगे आखिरी में। तो सबकी जेब से 1,00,000 10,000 रुपए चले गए। अब ये पता सट्टा क्यों है? अब 1,00,000 की जगह 1 करोड़ रुपए डाले हमने, तो मटके में कितने पहुंच गए? 10 करोड़। अब 10 करोड़ में जैसे ही मटके में पर्ची मेरी निकली, अब मुझे लालच आ गया, मैंने कहा 1 करोड़ मैं डालूंगा, 1 करोड़ तू डालेगा, 1 करोड़ सब डालेंगे। पर्ची मेरी निकल गई, तो मैंने कहा देखो इस बार के 1 करोड़ मेरे हो गए, अगले महीने में मैं भी 1 करोड़ डालूंगा, तुम सब 1 करोड़ डालना। फिर सुमित की पर्ची निकलेगी, सुमित 10 करोड़ ले जाएगा, मैं भग लिया लेके 10 करोड़ रुपए, है ना। तो इसलिए लोग कहते हैं भाई ये कमेटी लेके भाग गया। तो कुछ लोग तुमने सुना हो कमेटी लेके भाग जाते हैं, क्यों? कमेटी का इतना अमाउंट ही करोड़ रुपए का होता है कि लोग लालच करके लेके कह रहे 10 करोड़ लोग लेके इंडिया ही छोड़ देता हूं, दुबई रह लूंगा, कनाडा रह लूंगा, है कि नहीं बात? बोलो। इसलिए कमेटी क्या होती है? सट्टा होती है। लेकिन अगर कमेटी कौन खिलवा रहा है? गवर्नमेंट या बैंक, तो उस कमेटी को क्या नाम दिया था? चिट फंड। क्या नाम दिया था? ये लिखी बात। इन चिट फंड कमेटी सर्टेन नंबर ऑफ पीपल, यानी तुम, मैं, सिड, है ना, पराग सर, मैम, शालू मैम, सर्टेन नंबर 1-1 लाख रुपए डालेंगे, 10,000 रुपए डालेंगे, और जो लक्की विनर होगा उसको क्या दे देंगे? पूरा मटका उसका हो जाएगा। अगले महीने फिर डालेंगे, फिर मटका बांट देंगे। तो ये सट्टा है। अगर ये कौन खिलवा रहा है? और बैंक, तो ये वैलिड है। इंश्योरेंस बताओ सट्टा होता है क्या? तो ये लिखा इंश्योरेंस सट्टा नहीं होता, इंश्योरेंस आर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये तो जनता की भलाई के लिए, बीमार पड़ गए, एक्सीडेंट हो गया तो क्या होगा? इंश्योरेंस पैसे भरेंगे। तो कैसे याद रखेंगे? सट्टे की डेफिनेशन याद रखनी है एक, तो याद रखी बात। ठीक है, इन 5 चीजें एक साथ होंगी तो क्या कहला जाएगा? सट्टा। 4 चीजें सट्टे जैसी होती हैं पर सट्टा नहीं है, और 4 चीजें सट्टे जैसी होती हैं जो सट्टा ही होती हैं। जैसे ये लॉटरी, घोड़े की रेस, स्पेकुलेटिव और ये सट्टे जैसी हैं और सट्टा ही है। ये सट्टा नहीं है पर सट्टे जैसी दिखती हैं। गेम ऑफ स्किल, एथलेटिक, चिट फंड, अगर डिलीवरी लिए मार्केट की, शेयर की डिलीवरी ली और इंश्योरेंस, ये सट्टा नहीं है। याद हो जाएगी बात? बोलो। हाँ, राइट। अगली बात, कुछ दिनों पहले, कुछ सालों पहले गाना आया, अगर तुम मिल जाओ, आगे जमाना छोड़ देंगे हम, है कि नहीं बात? जब मैंने गाना सुना, मैंने कहा रुकियो 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 रुकियो, दोबारा बोलियो, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे। अरे भैया दोबारा बोलियो, अगर तुम मिल जाओ। अच्छा बताना, जमाना कब छोड़ेंगे? अगर तुम मिल गए, यानी कि जमाना छोड़ने का वक्त कब आएगा? अगर तुम मिले। अगर तुम मिले। अच्छा, अगर तुम ना मिले तो जमाना नहीं छोड़ेंगे, है ना? राइट, बात समझ में आ गई ना? अभी शुरू करेंगे फिर। अब ये बताओ, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, जो 2 जनों के बीच में होता है, लेकिन वो एक ऐसी घटना पे डिपेंड हो जाता है जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखी नहीं जाती। तुम्हारा मेरे साथ भी यही है, और वो अगर मगर से लिखी जाती है। जैसे गाना गाया ना, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम, ऐसी
ऐसे ही मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा और तुम क्या करोगे? मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा तुम क्या करोगे? हाँ, बड़ा पढ़ाई कर रहे हो तुम तो, पास होने की नौबत नहीं आ रही तेरी, बड़ा पढ़ाई करोगे। तुम फीस दोगे, है कि नहीं? कह रहा मैं पढ़ूंगा, पढ़ तो लिए भाई तुम बहुत, है ना, बचपन से पढ़ रहे हो। ये कंटेंट नहीं है, मैं पढ़ाऊंगा तुम पढ़ोगे, ये कंटेंट नहीं है। कंटेंट किस चीज का है? मैं पढ़ाऊंगा तुम फीस दोगे, है ना। परचूने की दुकान पे गए, अब तुम कह रहे हो भैया 1 किलो आटा दे दो, तो तुम आटा खरीदोगे, वो तुम्हें आटा देगा, ये कंटेंट थोड़ी है। कंटेंट क्या है? वो तुम्हें आटा देगा, तुम मुझे पैसा दोगे। लेकिन एक बात बताओ, एक ऐसी चीज जो तुमने मैंने अपने कंटेंट में लिखी नहीं है ना, लेकिन तुम और मैं जानते हैं, और बिल्कुल जेन्युइन बात है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि मैं तुम्हारे साथ धोखाधड़ी कर रहा हूं। अब मैंने कहा भैया मैं तो पढ़ाऊंगा, तुम मुझे फीस दोगे, लेकिन उस दिन लाइट ही नहीं थी। हो जाता कभी कभार ऐसा मिसहैपनिंग, ब्लैकआउट हो गया भैया, कोई तार काट गया हमारे बाहर के, है कि नहीं बात। अब मैं और पराग से थोड़ी खंबे पे चढ़ेंगे, पराग से कहें सीढ़ी लगाओ, खंबे पे चढ़ रहे, बिजली वाले को बुलाना पड़ेगा। बिजली विभाग के लोग, सरकारी लोग कह रहे हैं अभी आ रहे हैं, पूरे दिन निकाल दिया। उस दिन क्लास हो पाई? तो मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया? नहीं, ये धोखा नहीं है, क्योंकि मैं भी तुम्हें पढ़ाना चाहता हूँ, तुम भी पढ़ना चाहते हो, फीस भी देनी चाहते हो। इसका मतलब तुम्हारा मेरा एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो पढ़ाने का और फीस देने का है, लेकिन जाने अनजाने डिपेंड किस पे हो गया? लाइट पर। किस पे डिपेंड हो गया? लाइट पर। तो जज ने से धोखा नहीं माना। अरे आज नहीं आई, कल तो लाइट आएगी, या परमानेंटली लाइट चली गई जिंदगी भर के लिए? नहीं ना, धोखा नहीं होता ये। अच्छा, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, तुम फीस दोगे, या तो मान लो तुम बीमार पड़ गया, मैं बीमार पड़ गया, तो ये हमने कभी कॉन्ट्रैक्ट में लिखा? लेकिन ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट की एक डिपेंडेंसी बन गई। अरे भैया तुम आओगे तो ही तो पढ़ाऊंगा, या मैं आऊंगा तो ही तो पढ़ोगे, या मैं आऊंगा तो ही तो फीस दोगे। तो मैंने कहा मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, तुम मुझे फीस दोगे अगर मैं बीमार नहीं पड़ा, अगर लाइट नहीं गई, या अगर लॉकडाउन नहीं लगा। अब जैसे G20 के चल रहा है, दिल्ली बंद। अब भैया कुछ टीचर जो दिल्ली रहते हैं, दिल्ली तो नहीं रहता, पर मेरे यहाँ भी वो बैरिकेटिंग वगैरह लग रही है ना। कोई नेताजी आ रहे होंगे लखनऊ से वगैरह, तो हमारा जो हाईवे है ना वो हो रहा है। आज भी बड़ी मुश्किल से आया मैं, है ना, राइट। अब इसमें बताओ किसकी गलती है? हमारी गलती थोड़ी है भैया, मैं पढ़ाने आ रहा हूँ तो पढ़ने आ रहा हूँ, हमारी गलती थोड़ी है, बोलो। लेकिन तुम्हारा मेरा कॉन्ट्रैक्ट इस पर डिपेंड हो गया, एक तीसरी घटना पर। और सबसे मजेदार बात, वो घटना कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखी नहीं जाती। समझ में आ गई बात? तुम समझ गए तो समझ लो, बहुत बड़ी चीज समझ ली तुमने कॉन्ट्रैक्ट की। क्योंकि बहुत सारे बच्चे पूरे इंडिया में, इंग्लैंड में समझ नहीं पाते। सर ऐसी कैसी बात कर रहे हो? मतलब एक ऐसी चीज जो कॉन्ट्रैक्ट में ना लिखें तब भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट इफेक्ट हो जाएगा, और क्या। अब उस घटना को क्या बोलते हैं? कोलैटरल टू द कॉन्ट्रैक्ट। उस घटना को क्या बोलते हैं? बेस्ट एग्जांपल है वर्ल्ड का इंश्योरेंस और गारंटी। मैंने भैया इंश्योरेंस करा रखा है, हेल्थ इंश्योरेंस, तुमने भी करा रखा होगा। मैं इंश्योरेंस वाले को पैसे भरता आ रहा हूं हर महीने और हर साल, प्रीमियम बोलते हैं जिसे। मैं बीमार ही नहीं पड़ा, है कि नहीं बात? तो प्रीमियम तो जाता रहेगा, नहीं जाता रहेगा? ये बताओ इंश्योरेंस वाले मुझे कब पैसे देंगे? अगर मैं बीमार पड़ा। तो कॉन्ट्रैक्ट किस चीज का है? मैं इंश्योरेंस वालों को प्रीमियम भरता रहूंगा हर साल, और इंश्योरेंस वाले मेरे हॉस्पिटल का बिल भरेंगे। लेकिन वो हॉस्पिटल का बिल भरेंगे कब? अगर मैं बीमार पड़ा। मैं बीमार ही नहीं पड़ा जिंदगी भर, है ना। तो बताओ क्या वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा होगा? तो कॉन्ट्रैक्ट तो है, लेकिन वो किस पे डिपेंड हो गया? बीमार पड़ने पर। ऐसी क्या गाड़ी, तुमने अपनी कार का इंश्योरेंस करा रखा है, एक्सीडेंट ही ना हुआ ऊपर वाली कृपा से कभी, तो प्रीमियम तो भर रहे हो, लेकिन इंश्योरेंस वाले तुम्हें पैसे कब देंगे? अगर एक्सीडेंट हुआ। तो बताओ कॉन्ट्रैक्ट की एक लेन देन की बात कब पूरी होगी? अगर एक्सीडेंट होता है। अब भाई सुमित भैया तुम कह रहे हो सर मेरे पास पैसे नहीं है, RK जी को ना मेरी गारंटी दे दो। सर कसम कह रहा हूँ, मम्मी कसम, आज भगवान जन्माष्टमी का दिन है, भगवान कसम कृष्ण भगवान जी की कसम, राधा मैया की, गर्दन काट देना सर मेरी, आप अगर मैं आपको पैसे ना दूं। पक्का दिसंबर तक पैसे दे दूंगा, सर को गारंटी दे दो, है ना। मेरे को भी दिल पिघल गया मेरा। मैंने कहा सर
टीका वीका लगा के आया, व्रत है बेचारे का, नंगे पैर घूम रहा है आज तो, कृष्ण भक्त लगता है बहुत बड़ा, है ना। सर मुझे लगता है बेचारे के पास पैसे नहीं है फीस देने के अभी, अगर ये पैसे ना देना मुझसे लेना पैसे। पराग सर बोले क्या दिक्कत है, पैसे आप दो ये दे, मुझे तो पैसे से मतलब है भाई, फीस से मतलब है तो। मैंने कहा मैं दूंगा। अब बताओ कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि मैं पैसे दूंगा, ये कॉन्ट्रैक्ट जिंदा कब होगा, अगर तुमने पैसे नहीं दिए। तो बताओ ये डिपेंडेंसी किस पे क्रिएट हो गई, तीसरी घटना पर। तो कोलैटरल इवेंट हमेशा कौन सी घटना होती है, तीसरी घटना होती है, तीसरी घटना होती है जो कॉन्ट्रैक्ट में या तो लिखी जाती है या जिसका लिखना जरूरी नहीं होता। जैसे लाइट, लॉकडाउन, है ना, क्या तुमने मैंने कभी लाइट को लिखने की बात करी, नहीं, लेकिन फिर भी किस पे डिपेंड है ये। और एग्जांपल देख लो, मैंने कहा अगर ए का घर जल गया तो मैं 10 लाख रुपए दूंगा, तो बताना 10 लाख रुपए चक्कर में अपना घर जला लेगा वो, नहीं ना। लेकिन बताओ मैं पैसे कब दूंगा, तो किस घटना पर, तीसरी घटना पर। तो मैंने तुमसे कॉन्ट्रैक्ट किया, लेकिन वो घटना कौन सी हो गई, तीसरी घटना, है कि नहीं। बात समझ में आ रही है। ये चीजें सबसे बेस्ट एग्जांपल जिसको हम आज भी पढ़ेंगे, अगली क्लास में पढ़ेंगे, शिप का एग्जांपल याद रखना, जिंदगी में कभी तुम्हें गलती नहीं होगी। भैया टाइटैनिक आ रहा है, टाइटैनिक, बात समझ में आ रही है, टाइटैनिक आ रहा है, तुम्हें लगता है डूबेगा, भाई ससुरा डूबेगा या तो मैंने तुमसे ही बोला, मैंने कहा भाई टाइटैनिक मेरी इंपोर्टेड घड़ी आ रही, घड़ी इंपोर्टेड, है ना, विदेशी घड़ी मंगाई है बहुत ही जबरदस्त। तुम कह रहे हो भैया मेरी घड़ी की दुकान है सीपी में बहुत जबरदस्त, आप मुझे अपनी घड़ी इंपोर्टेड मुझे बेच दो। मुझे बैठे बैठे ग्राहक मिल गया, तुम्हें बैठे बैठे सप्लायर मिल गया, है ना, और हम दोनों एक दूसरे के बहुत बड़े जानकार। तुमने कहा भैया सर प्लीज सर आप मुझे भेज दो। मैंने कहा भाई तूने ऐसी बात करती, मेरी सारी घड़ी तेरे को बेचूंगा अगर टाइटैनिक आ गया। तो बताओ कॉन्ट्रैक्ट किसका है, घड़ी बेचने का। मैं तुम्हें घड़ी दूंगा, तुम मुझे पैसे दोगे, डिपेंड किस पे हो गया। अब टाइटैनिक का आना मैं कॉन्ट्रैक्ट में लिखूं या ना लिखूं, लेकिन वो किस पे डिपेंड हो गया, तीसरी घटना। और तीसरी घटना, पहली घटना मैं घड़ी बेचूंगा, दूसरी घटना तुम मुझे पैसे दोगे, तीसरी घटना टाइटैनिक। इसके आने पर ही हम दोनों का हिसाब किताब पूरा होगा। मान लो टाइटैनिक डूब गया, अब टाइटैनिक डूब गया तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा। क्या होगा सर, क्यों, अब तुम मेरे ऊपर केस नहीं कर सकते, घड़ी दो। मैंने कहा भाई घड़ी कहां से दो, डूब गई सारी घड़ी, तुझसे ज्यादा नुकसान तो मेरा हो गया, तेरे को तो नया सप्लाई ढूंढना पड़ेगा इंपोर्टेड घड़ी का। अरे मैंने तो वहां पैसे दे रखे हैं अमेरिका वालों को, है कि नहीं बात, वहां मेरे पैसे डूब गए। बात समझ में आई, बोलो। तो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट तीसरी घटना पे डिपेंड होता है, जिसका पूरा ना होने पर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है, क्योंकि उसमें किसी का क्या नहीं है, किसी की बेईमानी नहीं है। अच्छा टाइटैनिक नहीं आया, घड़ी डूब गई सारी, तो ये तुमने बेईमानी करी है। टाइटैनिक नहीं आया, मेरी सारी घड़ी डूब गई, तो मैंने अपने साथ ही बेईमानी कर ली, है कि नहीं बात। हम दोनों ही एक ही नाव पे सवार हैं, तुम भी ऊपर वाले से दुआ कर रहे हो बस सर की घड़ी आ जाए तो बैठे बैठे सस्ते दाम में इंपोर्टेड माल मिलेगा। मैं भी क्या दुआ कर रहा हूं, बस टाइटैनिक सही सलामत पहुंच जाए, बैठे बैठे ग्राहक को सारी घड़ी बेच दूंगा। हम दोनों ही क्या दुआ मनाएंगे कि टाइटैनिक सही सलामत आ जाए। उसका ना आना हमारे कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड बनाएगा, पर हम दोनों ने बेईमानी नहीं करी। इसी कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोला जाता है, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। यानी कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट आर द कॉन्ट्रैक्ट विच इज टू डू और नॉट टू डू समथिंग। मैं घड़ी दूंगा या घड़ी नहीं दूंगा, कुछ करेंगे कुछ ना करेंगे, अगर कोई कोलिट्रियल जुड़ा हुआ इवेंट होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। अच्छा मैं उल्टा कॉन्ट्रैक्ट कर दूं, मैं कह रहा हूं टाइटैनिक शिप आ रहा है, अगर वो नहीं आया तो मेरे गोडाउन में जो इंपोर्टेड घड़ी है वो तुझे बेच दूंगा। और बता, तू घड़ियों की चिंता मत कर, मेरे गोडाउन में पुरानी इंपोर्टेड घड़ी है ना, वो तू ले लियो, तेरी दुकान पे घड़ी जरूर मिलेगी कल से ग्राहक को। तुम खुश हो, कहने लगे चलो भैया। इस बार मैंने कॉन्ट्रैक्ट से किया टाइटैनिक के आने पे, टाइटैनिक के ना आने पर मैंने कहा अगर नहीं आया तो घड़ी बेचूंगा, अगर आ गया तो नहीं बेचूंगा, है ना। तो अब तुम क्या दुआ बनाओगे, ना आए, है कि नहीं बात। हाँ, तो इसका मतलब मैंने कॉन्ट्रैक्ट किसके ऊपर डिपेंड किया, नॉट हैपनिंग। तो ये क्या, ये कंटीजेंट हुआ नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ।
मैं तुम्हें घड़ी बेचूंगा पुरानी, तुम मुझे पैसा दोगे, पर डिपेंड किस पे हो गया? के ना आने पर। इसका मतलब मैं कोई काम करूंगा या मैं कोई काम नहीं करूंगा, अगर टाइटैनिक आया या नहीं आया, तीसरी घटना हुई या तीसरी घटना, बात समझ में आ रही है? इसे घर जाकर रिवाइज कर लेना एक बार। ये वो कॉन्सेप्ट है कॉन्ट्रैक्ट का जो बहुत बच्चे नहीं समझते। समझ में आ रही है बात? हाँ, बेस्ट एग्जांपल टाइटैनिक और बेस्ट एग्जांपल दूसरा लाइट। मैं तो पढ़ाऊंगा, तुम मुझे फीस दोगे अगर लाइट आई। भैया लाइट नहीं आई तो मैं कहाँ पढ़ा दूंगा? ना मेरा लैपटॉप चल रहा है ना तुम्हारी सामने स्क्रीन चल रही। पढ़ाने का कॉन्टेंट है, फीस से कॉन्टेंट है, जाने अनजाने डिपेंड किस पे हो गया? लाइट पे हो गया, है कि नहीं बात? ठीक है। अब सर क्वालिटी इवेंट होता क्या है, जो मैंने तुम्हें हिंदी में बताया। क्वालिटी इवेंट वो इवेंट होता है जिसका हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? जिसका कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते। खुद सोचो, क्या टाइटैनिक के आने का कॉन्ट्रैक्ट किया? नहीं। कॉन्ट्रैक्ट किसका किया? घड़ी का और पैसे का। खुद सोचो, क्या लाइट के आने का कॉन्ट्रैक्ट किया है कि तुम पढ़ने जाओगे तुम बिजली के झटके दूंगा? है दिमाग वैसे नहीं चल रहा तुम्हारा? क्या ये कॉन्ट्रैक्ट किया कि तुम मुझे फीस दोगे और मैं तुम्हें बिजली के झटके दूंगा? क्या लाइट का कॉन्ट्रैक्ट किया? नहीं। कॉन्ट्रैक्ट किया फीस दे दो पढ़ाऊंगा, लेकिन डिपेंड किस पे? लाइट के आने पर। इसका मतलब क्वालिट्रियल घटना, तीसरी घटना वो घटना होती है, बड़ी मजेदार घटना होती है जिसको हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते। तो दो एग्जाम्पल याद रखना, घड़ी और लाइट। एग्जाम में कभी गलती नहीं होगी। जिसका हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते, तुमने इंश्योरेंस वाले को पैसे दे दिए कि अगर बीमार हुआ, तुमने बीमार होने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, अगर वर्ड लगाया है। कोई इंसान खुद को बीमार करना चाहेगा? इंश्योरेंस को पैसे दे दिए है ना, तो क्या कहते हैं, जहर की गोली खा लेगा? बताना जरा। अब बीमार हो गया तो हॉस्पिटल में भर्ती हो, इंश्योरेंस वाले पैसा देंगे, मजा आएगा। ये कोई बात हुई भाई? तुमने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस करा लिया तो बिना ब्रेक के रोकोगे? मन नहीं करता ब्रेक लगाने का। जैसे साइकिल बचपन में रोकते हो ना दीवार में मार के, है ना, ऐसी गाड़ी का मन नहीं करता पापा ब्रेक लगाने का, इसलिए दीवारें मार के ठोक दी मैंने गाड़ी। तो रेप्टिल लेंगे। तो तुमने कभी भी क्वालिट्रियल इवेंट का कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, उसके आगे अगर लगाते हो। अगर गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, जानबूझ के नहीं करोगे तुम। अगर टाइटैनिक आया, अगर लाइट आई, तो जो क्वालिटी इवेंट होता है उसका कभी भी कॉन्ट्रैक्ट। और दूसरा, जो क्वालिटी इवेंट होता है वो बदले में कंसिडरेशन भी नहीं मिलता, वो बदले में कंसिडरेशन भी नहीं होता। अब बताओ, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, तुम मुझे बदले में बिजली के झटके दे रहे हो, तो बिजली का कंसिडरेशन नहीं मिली। अच्छा, तुम्हारा कंसिडरेशन सोचते हैं, तुम्हारा कंसिडरेशन क्या है? पढ़ाई। नहीं, मेरा कंसिडरेशन तो पैसा है, तुम्हारा कंसिडरेशन क्या है? पढ़ाई। पैसे के बदले में। तो तुम मुझे पैसे दे रहे हो, क्या मैं तुम्हें बदले में बिजली के झटके दे रहा हूं? नहीं ना। इसका मतलब बिजली कंसिडरेशन भी नहीं बनती। इसका मतलब क्वालिट्रियल इवेंट वो घटना होती है जिसका ना कॉन्ट्रैक्ट होता और ना ही वो कंसिडरेशन होता। तुम समझ गए बात? पक्का? फिर तो तुम सही होशियार हो। बहुत बच्चे समझते नहीं बात, दिमाग सर दीवारें मारते रहते हैं कि सर ये बात मुझे समझा दो, इसका मतलब क्या है? क्वालिट्रियल इवेंट नाइदर परफॉर्म डायरेक्टली नॉर इट इज द कंसिडरेशन। तुम समझ गए? सर पता थोड़ा कि मतलब लाइट चली गई, ये कॉन्ट्रैक्ट में तो पहली बात है नहीं। हाँ, ये कंसीडरेबल है। कंसिडर मतलब कि बदले में बिजली मिल रही है। मिलेगा। तुम मतलब उन आम बच्चों से थोड़ा ऊपर उठ गए, है ना, जो ये बात नहीं समझ पाते। नहीं, सही कह रहा हूं, ये थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट के जो कुछ टिपिकल कॉन्सेप्ट होते हैं उनमें से है ये। ठीक है, समझ गए ना तुम? ये था हमारा कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, राइट। अब देखो सिंपल सी बात, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट किस पे डिपेंड होगा? फ्यूचर इवेंट पर जो होगा फ्यूचर ही होगा। अगर लाइट आई तो लाइट फ्यूचर इवेंट हो गया, अगर टाइटैनिक आया फ्यूचर। सिंपल। क्वालिट्रियल तो होगा ही होगा, यानी क्वालिटी मतलब तीसरी घटना। पहली घटना मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, दूसरी घटना तुम मुझे फीस दोगे, तीसरी घटना अगर लाइट आई, जिसका हम कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखते, है ना। अगर तीसरी घटना नहीं है तो फिर वो क्या नहीं है? फिर वो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। देखो जैसे कि ये ए यानी अंकुर, मैंने तुमसे बोला कि भाई मैं तुम्हारा स्विमिंग पूल बना दूंगा, 2 लाख रुपए लगेंगे। बी ने बोला लो सर 2 लाख रुपए लो, स्विमिंग पूल बना दो। क्या कंटीजेंट है? नहीं, क्योंकि इसमें तीसरी घटना ही नहीं। क्यों?
पहली घटना, मैं स्विमिंग पूल बनाऊंगा, स्विमिंग पूल की जगह लिख देता हूं मैं पढ़ाऊंगा। पहली घटना मैं पढ़ाऊंगा। दूसरी घटना, तुम मुझे फीस दे देना 2 लाख रुपए। अब ये बताओ तीसरी घटना कहीं बीच में आई नहीं आएगा। कि अगर ऐसा होगा, अगर ऐसा होगा? तो तीसरी घटना कब आती है? जब हम बीच में साफ साफ लिखते हैं इफ। जैसे कि ये मैंने कहा मैं तुम्हारा स्विमिंग पूल बनाऊंगा, तुम मुझे 2 लाख रुपए दे देना, 50,000 रुपए दे देना, अगर अप्रूव कर दिया आर्किटेक्ट ने। अब ये देखो, मैं तुम्हें स्विमिंग पूल बना के दूंगा, तुम मुझे पैसे देना। अब इन दोनों को आपस में समझो। यहां तीसरी कोई बात ही नहीं थी पहले वाले केस में, बस मैं बना रहा हूं स्विमिंग पूल, तुम पैसे दे रहे हो। यहां देखो तीसरी बात क्या आ गई, आर्किटेक्ट बीच में घुस गया हमारे। मैंने कहा मैं स्विमिंग पूल बनाऊंगा, तुम पैसे देना, अगर आर्किटेक्ट ने अप्रूव कर दिया। तो ये कंटीजेंट हुआ नहीं हुआ? बोलो हुआ कि नहीं हुआ? तो ये याद रखना, इसको इससे कंपेयर करना ध्यान से। इन कंटीजेंट और नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में क्या फर्क नजर आता है? नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में कोई तीसरी बात होती ही नहीं। कंटीजेंट में क्या होती है सर? तीसरी पार्टी इन्वॉल्व होती है। जैसे अगर लाइट आई, अगर एक्सीडेंट हुआ, अगर टाइटैनिक आया, अगर आर्किटेक्ट ने अप्रूव कर दिया, अगर गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया। और जो सिंपल कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें तीसरी बात होती है, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, तुम मुझे फीस देना, तो ये कंटीजेंट नहीं होगा। ठीक है? और भैया कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट किसी की विल पे डिपेंड नहीं होता। विल मतलब अगर मेरी ही विल पे डिपेंड है तो फिर कंटीजेंट का हुआ। मैं तुम्हें बोला मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा अगर मेरी मर्जी होगी, तो फिर तो 100% मेरी मर्जी है। मैंने कहा मैं नहीं पढ़ा रहा तेरे को, है ना, निकम्मा वाला का, तुझे नहीं पढ़ाऊंगा, तो कंटीजेंट का हुआ ये। फिर तो 100% मेरी मर्जी की बात होगी ना, है कि नहीं बात? राइट। तो भैया अगर मैं तुमसे कह रहा हूं कि भैया मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा अगर मेरी मर्जी, फिर तुम बोलोगे सर कंटीजेंट का हुआ, आपकी मर्जी होगी नहीं पढ़ाओगे, फिर तो सिंपल कॉन्ट, तो ये कंटीजेंट नहीं है। और कंटीजेंट हमेशा क्या होता है सर? अनसर्टेन। इस गाने की तरह जिंदगी एक सफर है सुहाना, यह कल क्या हो किसी जाना, उड़ली उड़ली उड़ली, है कि नहीं बात? राइट। ये जो बोल है ना इस गाने के, यहां कल क्या हो किसने जाना, कल क्या हुई, कल क्या होगा, ये शब्द किसको दर्शाते हैं? कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, तुम्हारे मेरे हाथ में क्या नहीं है? कुछ नहीं है। अगर अपना जीवन ही हाथ में नहीं है, क्योंकि वो कह रहा है जिंदगी एक ऐसा सफर है जहां कल क्या हो जाए, जिएंगे मरेंगे। तुम्हें पता है कल जिएंगे हम मरेंगे? नहीं पता ना। तो अगर लाइफ ही अनसर्टेन है, तो जज साहब ने बोला भाई एक कॉन्ट्रैक्ट जिसको तीसरी घटना पे डिपेंड कर रहे हो, तो इंसान का जीवन अनसर्टेन है, तो वो भी क्या है? अनसर्टेन है। टाइटैनिक का आना तुम्हें प्रूफ हो जाएगा क्या? तो वो क्या होगा? अनसर्टेन होगा। तो यहां कल क्या हो किसने जाना, तो कंटीजेंट भी क्या होता है? हमेशा अनसर्टेन होता है, यानी मेरे कंट्रोल से बाहर, नॉट इन। अगर मेरे कंट्रोल में कोई इवेंट हो जाए फिर कंटीजेंट का है। बात समझ में आ गई? राइट। तो ये सारे कंटीजेंट के क्या थे? रूल्स थे। कितने रूल्स? 3। याद हो जाएगी बात? इसको ध्यान से पढ़ के आएंगे। ये मैं आज नहीं पढ़ा रहा, रूल्स ऑफ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट मैं अगली क्लास में पढ़ाऊंगा, तो समझ में आएगी बात कितने तरह के कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट जज ने डिसाइड किए। ठीक है? तो रूल्स पढ़ेंगे अगली क्लास में। तब तक इस कॉन्सेप्ट को जो समझ के आना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो टाटा बाय बाय, टेक केयर।